अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वर्डप्रेस टेक के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है, अब तक हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे थे, मतलब हम डिफरेंट थीम्स के ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे थे। तो आज से हम लोग जो है वो वेबसाइट की बैकएंड कोडिंग को देखेंगे कि हम लोग वेबसाइट के ऊपर बैकएंड के ऊपर किस तरह काम करते हैं, कि मतलब हमारे पास बैकएंड के ऊपर होने वाला जितना भी काम है वो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं। यानी कि हम आज से जो है वो वेब की लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। और वेब की सबसे पहली लैंग्वेज हमारे पास जो है वो है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज करती क्या है हमारे पास? बेसिकली ये लैंग्वेज इन्वेंट की गई थी सिर्फ और सिर्फ सिंपल वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, कि मतलब हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट किस तरह करते हैं, उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन अपने डाटा को शो किस तरह करवाते हैं। तो फ्रेंड्स इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और PHP को। तो सबसे पहले हम HTML से स्टार्ट लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये 1990 के अंदर साइंटिस्ट टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट की थी। अब इसको इन्वेंट करने का मकसद क्या था? सिंपल पेजेस, वेब पेजेस को क्रिएट करना था। ये मदर टंग है किस चीज की? वेब पेज की या वेब ब्राउजर की ये मदर टंग है। मतलब जितने भी वेब पेजेस या वेब ब्राउजर्स क्रिएट होते हैं तो उनकी बैकएंड के ऊपर HTML यूज होती है। और HTML के अंदर हम डिफरेंट टैग्स को यूज करते हैं। अब ये टैग्स करते क्या हैं? हमारे ये टैग्स हमारे पास HTML के एलिमेंट्स को शो करवाते हैं, कि हम अगर टैग्स को यूज नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी डाटा वेब पेज के ऊपर शो नहीं होगा। हमारे पास HTML के अंदर दो तरह के टैग्स होते हैं, पेयर टैग्स और सिंगल टैग। पेयर टैग तब काम करेंगे जब पेयर टैग प्रॉपरली क्लोज्ड होंगे दोनों, और सिंगल टैग के अंदर एक ही टैग होता है, उसको प्रॉपर क्लोज करना पड़ता है तो वो वर्कआउट करता है। और हमारे पास जो है वो HTML एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले डॉक टाइप को यूज करते हैं। अब डॉक टाइप क्या होती है? ये डेक्लेरेशन होती है हमारे पास के मार्कअप डेक्लेरेशन डिफाइन अ डॉक्यूमेंट टाइप, के हम इसके ऊपर जो भी करेंगे वो डॉक्यूमेंट टाइप। तो उसके बाद हमारे पास HTML जो कि खुद एक लैंग्वेज का टैग है। और हेड के अंदर हम लोग अपना टाइटल शो करवाते हैं कि हमने अपने वेब पेज को क्या नाम देना है, और उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की एलिमेंट्स उसके ऊपर यूज करते हैं। और बॉडी के अंदर हम लोग बहुत सारे टैग्स को यूज करते हैं, जैसा कि हम बैकग्राउंड कलर या BG कलर, टेक्स्ट, इटैलिक, बोल्ड, फॉन्ट एटसेट्रा, बहुत सारे टैग्स जो हमारे पास वो सिर्फ बॉडी के अंदर यूज होते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहला टैग जो हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं, या HTML का सबसे पहला टैग। HTML का सबसे पहला टैग हेड का टैग होता है, और हमारे पास इसको हेडिंग भी कहते हैं। अब हेडिंग क्या होती है? हमारे पास 1 से लेकर 6 तक हेडिंग्स होती हैं। अब ये हेडिंग क्या करती है? हमारे पास HTML के फॉन्ट साइज को, मतलब जो हम टाइप करते हैं उसके फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करती हैं। सबसे पहले हमारे पास H1 की हेडिंग है, तो हम देखते हैं कि H1 की हेडिंग हमारे पास किस तरह वर्कआउट करती है। सिंपल, मैं यहाँ पर H1 को टाइप करता हूँ और H1 के अंदर मैं जाके लिख देता हूँ बेसिक ऑफ HTML। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसका शो करवाता हूँ रिजल्ट। तो ये देखिए, ये सबसे पहली हेडिंग है जो मुझे कुछ इस तरह शो रही। इसके बाद H2, H3, H4, H5 एंड H6 ग्रेजुअली इस तरह हमें शो होंगे, मतलब इनका साइज कम होता जाएगा, साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर H1 के बाद मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले है H1 के बाद है H2, और मैं यहां से टैग को चेंज करूंगा H2 के अंदर। अब ये मेरे पास क्या हो गया? H2, ये हो जाएगा H3, ये हो गया H3, इसको मैं कर दूंगा H4। यानी कि जिस तरह मेरा साइज इंक्रीज होगा यहाँ से नंबर वाइज, तो हमारे वेब पेज के ऊपर आउटपुट के ऊपर जो फॉन्ट साइज है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया H4, और लास्ट में हम कर देते हैं इसको H5। अब मैं आपको इसकी आउटपुट शो करवाता हूं, जो कि कुछ इस तरह शो होगी मुझे। ये देखें, अब H1 का साइज सबसे बड़ा है, H2 का उससे थोड़ा सा कम हो गया है, H3, H4 एंड H5 ग्रेजुअली क्या हो रहा है? साइज के अंदर डिक्रीज हो रहा है। हेडिंग के बाद जो दूसरा टैग हम यूज करते हैं वो है पैराग्राफ का टैग। अब पैराग्राफ के टैग के अंदर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। यानी पैराग्राफ के अंदर बोल्ड, इटालिक, फॉन्ट साइज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फॉन्ट साइज को बिग करते हैं, स्मॉल करते हैं, और ये सारे टैग्स हम लोग किसके अंदर? पैराग्राफ के टैग के अंदर ही यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ के टैग के अंदर इन सब प्रॉपर्टीज को किस तरह अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग यूज करता हूँ, P का टैग यूज कर लिया मैंने। ये प्रॉपर क्लोजिंग टैग है मेरे पास।
अब पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे कि बेसिक और HTML, HTML is the mother of all languages। अब ये मेरे पास क्या है, ये कुछ टेक्स्ट है जो पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर मुझे पेज के ऊपर अपने शो होगा कुछ इस तरह। अब ये देखिए ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में मुझे शो हो रहा है, मतलब मैं जो टेक्स्ट इसको लिखूंगा तो ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पैराग्राफ के ऊपर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर हम लोग बोल्ड की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं कि हम अपने कलर को बोल्ड किस तरह करेंगे। बोल्ड की प्रॉपर्टी को जब हम यूज़ करेंगे तो हम बी का टैग यूज़ करेंगे और बी के टैग को हम प्रॉपर क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पेयर टैग है और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक पेयर टैग क्लोज नहीं होगा तब तक ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। मैं इसको सेव करके और आउटपुट शो करवाता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास अब बोल्ड हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको कोई और स्टाइल देना चाहता हूँ लाइक इटैलिक, तो मैं यहाँ पर इटैलिक का या सिंपल आई का टैग यूज़ करूँगा, आई, और आई के टैग को मैं प्रॉपर क्लोज करूँगा और ये मेरे पास कुछ इस तरह शो होगा। अब ये देखें कि मेरे टेक्स्ट को थोड़ा सा एक स्टाइल मिल गया। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि ये मेरा टेक्स्ट बड़ा हो जाए तो मैं इसके लिए बिग का टैग यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहूँ कि ये स्मॉल हो जाए तो मैं इसके लिए स्मॉल का टैग यूज़ करूँगा। पैराग्राफ के बाद हमारे पास है टेक्स्ट अलाइनमेंट के, मतलब हमारे पास जो पैराग्राफ या जो टेक्स्ट हमने वेब पेज के ऊपर राइट की है वो हमें सेंटर में शो हो, लेफ्ट साइड पर शो या राइट साइड पर शो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और टेक्स्ट अलाइन राइट साइड पर, मतलब हम जहाँ पर भी अपने टेक्स्ट को फोकस करवाना चाहें वेब पेज के ऊपर हम फोकस करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट को यूज़ करेंगे, यानी हमारा जो डाटा है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर हमें शो होगा, जो कि इस तरह शो होगा। अब ये देखें वेलकम टू द इंस्टीट्यूट हमें लेफ्ट साइड पर शो हो रहे हैं। अब हम इसके लिए जब सेंटर का टैग यूज़ करेंगे तो यही हमें सेंटर में जो है वो शो होगा, यानी अब मैं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट को सेंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेंटर करूंगा तो ये देखिए ये मुझे सेंटर में शो हो रहा है। और जब मैं इसको राइट की प्रॉपर्टी दूंगा तो ये हमें राइट साइड पर शो होगा और ये हमें अब राइट साइड पर शो हो रहा है। मतलब टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कर सकती है, हमारे टेक्स्ट को पेज के ऊपर कहीं भी मूव कराएगी, सेंटर में, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, जहां पर हम अपने टेक्स्ट को प्लेस करना चाहेंगे। टेक्स्ट अलाइन के बाद हमारे पास फॉन्ट की प्रॉपर्टी, मतलब फॉन्ट का टैग है। अब फॉन्ट के टैग के ऊपर भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट के अंदर क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, वो फॉन्ट फैमिली है उसकी, उसके बाद उसका फॉन्ट कलर कि वो हमें किस कलर में शो होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एक टैग जो कि लिखा हुआ है स्टाइल के अंदर, एक पैराग्राफ है। अगर हम इसको देखें कि हमारे पास इसके ऊपर कौन कौन सी फैमिली यूज हो रही है, यानी हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग है जिसके ऊपर हमने एरियल फैमिली को यूज़ किया, फॉन्ट फैमिली को, और उसका कलर हमने ग्रीन कर दिया और उसको कोई फॉन्ट साइज दे दिया है यानी कि 20 पिक्सल्स का। वेलकम टू MNSUT मैंने ये भी लिखा है। और अब इसका जो है मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये मेरे पास वेलकम टू MNSUT जो है वो ग्रीन कलर में 20 पिक्सल इसका साइज है और इसकी फॉन्ट फैमिली जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली एरियल है। यानी हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज होती हैं जो कि हमारे पास टेक्स्ट के जो फॉन्ट है हमारे पास उस फॉन्ट के ऊपर डिपेंड करी होती है जो फॉन्ट हम यूज़ करना चाहें। फॉन्ट के बाद हमारे पास है BG कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर, कि हमारे पूरे वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें एक स्पेसिफिक कलर शो होना चाहिए। अब तक तो आपने देखा कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो बिल्कुल क्लियर वाइट है। अब मैं चाहूँगा कि मैं बैकग्राउंड कलर को कोई प्रॉपर्टी दे दूँ, तो मैं बैकग्राउंड कलर के लिए सिंपल बॉडी के अंदर जाकर BG कलर का टैग यूज़ करूँगा और BG कलर को कोई स्पेसिफिक कलर दे दूँगा। लाइक मैं इसको कलर देता हूँ पिंक। जब मैं इसको पिंक कलर दूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह शो होगा कि देखिए मेरे पास वेब पेज के बैकग्राउंड कलर पे टोटल पिंक हो गया है।
यानी कि ये बहुत सिंपल है, हम जिस तरह चाहें अपने वेब पेज को जो है ना वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर भी हम कुछ इसी तरह का काम कर रहे थे, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, हम सिंपल थीम के ऊपर वर्क कर रहे थे। अब इसके ऊपर हम पूरे पेज के ऊपर वर्क करेंगे कि जिस तरह हम चाहें हम अपने कंटेंट को वेब पेज के ऊपर शो करवा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के बाद हमारे पास है लिस्ट, यानी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो लिस्ट शो होगी वो स्पेसिफिक नंबरिंग के अंदर शो होगी, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास जो लिस्ट शो होगी उसके साथ कोई ना कोई सिंबल, कोई बुलेट, कोई सर्कल यूज होगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो है वो ऑर्डर लिस्ट किस तरह शो होती है। सिंपल ऑर्डर लिस्ट जो है हमारे पास है, वेब पेज के ऊपर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरह शो होती है कि हमारे पास ये नंबरिंग की फॉर्म में आ जाती है, अगर हम इसको कोई स्पेसिफिक टाइप ना दें। जब तक हम इसको कोई टाइप नहीं देंगे उस टाइम तक ये सिंपल हमें इस तरह शो होगी, यानी कि नंबरिंग के अंदर। अब ये एक ऑर्डर लिस्ट है और इसके साथ 1 2 3 जो है वो डिजिट्स मुझे शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिजिट्स में शो ना हो, ये ABC के अंदर शो हो, तो मैं इसकी टाइप चेंज कर दूंगा। टाइप कैसे चेंज करूंगा, OL के टैग के साथ मैं टाइप को यूज करूंगा और टाइप में इसकी कर दूंगा A। अब ये क्या करेगा, ये इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देगा कि ये A का टैग इसके साथ यूज कर दिया, अब ये इसको ABC के अंदर चेंज कर देगा, यानी कि ABC हो गया मेरे पास। अगर मैं चाहूं कि मैं ABC ना करूं, मैं इसको रोमन में कर दूं, लाइक 1 2 3 एटसेट्रा कुछ भी, यानी कि मुझे अब ये रोमन वर्ड्स के अंदर शो होना चाहिए, तो ये मुझे रोमन में शो हो जाएगा। ये मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है कि इसके साथ मैं जिस तरह की लिस्ट यूज करूं, मतलब 1 2 3 यूज करूं, ABC स्मॉल यूज करूं, कैपिटल यूज करूं, कोई भी, तो ये मुझे उस तरह जो है वो डिस्प्ले। ये थी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम सिंपल OL की जगह UL को यूज करेंगे। UL के अंदर सिंपल हम LI यानी कि लिस्ट एलिमेंट्स को यूज करेंगे। लिस्ट एलिमेंट के अंदर हम लोग जो हमारा लिस्ट का आइटम होगा हम उसको प्लेस करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ जाता है वेबसाइट या वेब, हमारे पास एक एलिमेंट है। अब वेब को हम यहाँ से इसी तरह एज इट इज कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, यानी हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और हम इसके लिस्ट आइटम्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ से वेब से इसको हम लोग कर देते हैं नेटवर्किंग। इसके बाद हम इसको HTML कर देते हैं। HTML के बाद हम इसको CSS कर देते हैं। इसको सेव करके हम शो करवाते हैं। अब ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह शो होगा, ये देखिए। अब ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट बनी है और अनऑर्डर लिस्ट के साथ हमें बुलेट्स शो हो रही हैं। अब हम चाहते हैं कि ये बुलेट्स शो ना हो, हमें यहाँ पर कुछ जो है वो सर्कल टाइप शो हो, यानी कि हम इसके साथ कुछ स्मॉल आइकन चाहते हैं जो कि चेंज हो। तो हम यहाँ टाइप के अंदर जाकर सर्कल कर देंगे। सर्कल करने पर ये हमें कुछ इस तरह शो होगा कि अब ये देखिए ये सर्कल की फॉर्म के अंदर आ गए, कि मतलब हम अपने वेब पेज के ऊपर जिस तरह की कोडिंग करना चाहें हम उस तरह की कोडिंग कर सकते हैं, सिंपल HTML को यूज़ करते हुए, क्योंकि HTML जो है हमारे पास हमारी वेबसाइट की बेसिक लैंग्वेज है। आज का लेक्चर यहाँ तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मज़ीद HTML की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए वर्डप्रेस टेक के साथ। थैंक यू।